हाय, बहुत लोग हमें कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारा पीआरपी कर दो। कुछ लोग जिनका कुछ कुछ प्रोसीजर और उनका पीआरपी नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि हमारा कुछ रह गया और इसी की वजह से हमारे जो आउटकम्स है वो खराब हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्चुअली पीआरपी क्या होता है और इसका इतना ज्यादा प्रचलन क्यों बढ़ गया है हर फील्ड ऑफ मेडिसिन में। वेल, पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और ये बनता है आप ही के खुद के ब्लड से, जिसके अंदर रेड वाले पार्ट को अलग कर देते हैं और जो येलोइश कंपोनेंट होता है उसमें होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। और ये ग्रोथ फैक्टर्स लाइकली है कि जब इंजेक्ट किए जाए किसी भी सेल्स या टिश्यूज के अराउंड तो वो उसको नेसेसरी न्यूट्रिशन देते हैं सो दैट इट कैन प्रोलिफरेट, इट कैन डेवलप, इनके ग्रोथ। नाउ व्हाट इज द रोल जब हम इसको इनफर्टिलिटी या आईवीएफ में बात करते हैं? असेंशली दो जगहों पे इसका बहुत ज्यादा रोल देखा जा रहा है। वन इज ओवेरियन रेजुविनेशन एंड द अदर इज यूट्राइन लाइनिंग। सबसे पहली बात तो हम करेंगे ओवेरियन रेजुविनेशन। अब कुछ फीमेल्स हैं जो 40 से ऊपर हैं, जिनकी शादी लेट हुई है, एग रिजर्व कम है, पहले आईवीएफ फेलियर है, तो वेल दी ओवरीज आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, सो वो इस मेथोडोलॉजी को यूज करना चाहती हैं ताकि उनके कुछ एक्स्ट्रा एग्स बन पाए। अब एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम आईवीएफ की बात करते हैं, हमने पहले वीडियोस में भी बताया कि ओवरी है राइट एंड लेफ्ट, जितना हमें फॉलिकल काउंट दिख रहा है, मान लीजिए 2 यहाँ और 2 वहां, तो लाइकली है कि 3 या 4 ही हमारे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे जब हम इन्हें इंजेक्शंस लगाएंगे या टैबलेट्स देंगे। वेल, इसके बियॉन्ड अगर हम सोचते हैं कि 1 या 2 फॉलिकल्स हमारे और ग्रो करें या जो एम्ब्रियोस इससे तैयार हो रहे हैं वो बेहतर हो, तो यस, पीआरपी कैन बी ट्राइड, बट द सक्सेस रेट ऑफ पीआरपी समवेयर अराउंड 20-30%। एंड व्हाई इज दैट? सो दैट इट इज नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। सी, देखिए, आपकी हर पेशेंट अलग होता है। जितनी ज्यादा आपकी एज होती है उतना एग रिजर्व कम होता है, और जितना आप मीनोपॉज के पास पहुंच चुके हैं, आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो गई, आपके एफएसएच हार्मोन ज्यादा है, एएमएच हार्मोन बहुत कम है, उतना पीआरपी असर कम दिखाता है। यंग वुमेन जिनका अभी मीनोपॉज नहीं आया है, जिनकी साइकिल्स रेगुलर है और उनके एफएसएच के लेवल्स इतने ज्यादा नहीं है, दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड बेटर टू पीआरपी। सेकेंड थिंग क्या है, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। वेल, पीआरपी आपके ब्लड से प्रिपेयर होता है, बट ओवरीज में इंजेक्ट, ये मोस्टली अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। सो अंडर एनेस्थीसिया कोई भी अगर प्रोसीजर हो रहा है, इट कैन बी ईदर डन बाय अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और इट कैन बी डन लैप्रोस्कोपिकली। वेल, कुछ सिटिंग्स करते हैं कुछ सेंटर्स, जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में 2 या 3 सिटिंग्स करना चाहते हैं बिफोर वी ट्राई एंड स्टिमुलेट योर साइकिल्स, पर कहीं कहीं पे एक ही सिटिंग की जाती है, तो बहुत हेट्रोजीनियस डेटा इसके लिए अभी आज की डेट में अवेलेबल है, बट ओवर द टाइम हो सकता है ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो पाए। हमें लॉजिकली अगर हम ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट कर रहे हैं और या फिर हम कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उसका असर गमीट पे आने में अराउंड 2 से 3 महीना लगते हैं। सो इसीलिए इन आवर प्रैक्टिस वी ट्राई टू डू पीआरपी एवरी मंथ फॉर 3 सिटिंग्स बिफोर वी स्टिमुलेट अ पेशेंट फॉर आईवीएफ। एंड जब हम स्टिमुलेशन, वी डू अल्ट्रासाउंड गाइडेड अंडर जीए, एंड एक साइकिल, दूसरा साइकिल, थर्ड साइकिल, एंड इसके अराउंड 3 वीक्स बाद वी डू दी आईवीएफ साइकिल। एंड हमने ऐसा देखा है कि जिनके पहले खराब रिस्पॉन्स था उनका रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है, जिनके पहले एम्ब्रियोज बहुत अच्छे ग्रेड के नहीं बने थे उनके पहले से बेहतर एम्ब्रियोज तैयार हो पाते हैं, बट ओनली इन वुमेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनका अभी भी कुछ हद तक फॉलिकल काउंट प्रिजर्व है और एज इज ऑन अ लेसर साइड। Women with irregular cycles, very high FSH and very low AMH 0.01, 0.001 are less likely to respond to them. सेकेंड रोल आता है यूट्राइन के लिए। हम एंडोमेट्रियल थिकनेस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं जब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं। यूट्रस की जो परत है वो हमारी ट्रिपल लेयर बननी चाहिए, थिकनेस 7 mm से ज्यादा होनी चाहिए, बट कभी कभार जो है लाइनिंग जो होती है वो थिन होती है। अब थिन लाइनिंग के अंदर वी कैन ईदर पुट ग्रोथ फैक्टर्स और वी कैन यूज पीआरपी। ना 2 तरीके से इसमें भी पीआरपी डाला जाता है। एक होता है कि बस पीआरपी आपने प्रिपेयर किया और आईयूआई कैनुला से इंस्टिल कर दिया। पर्सनली वी हैवंट रियली फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स विद दैट, सो वी रादर डू पीआरपी इंजेक्शन अंडर हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेंस with the needle in this layer subendometrially in all 4 walls and the fundus, so that lining जो अगले महीने है वो बेहतर बन पाए। So again, PRP we like to do not in the same cycle but a cycle before, and we look for its effect.
सो पीआरपी ग्रोथ फैक्टर्स है, बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स आपकी ओवरी और लाइनिंग के अंदर मदद कर सकते हैं जब नए सेल्स बन रहे हैं उनकी बेहतर ग्रोथ में, बट इसका असर आने के लिए टाइम लग सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने पीआरपी इसी महीने किया और इसी महीने स्टिमुलेट किया तो इमीडिएट इफेक्ट आ जाए। इट इज बेटर वी वेट अराउंड 3 to 4 weeks बिफोर वी डू द स्टिमुलेशन। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे अवेलेबल है, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।